नमस्कार, मेरा नाम विकास संस्कर। मैं बीड़ जिले के एक छोटा सा गांव बेड़ूपहाड़ी से बिलोंग करता हूँ। बचपन से रूरल एरिया के जो सोशल इश्यूज है उसके बारे में मैं परिचित हूँ। इसी के चलते मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर ऑफ सोशल वर्क कंप्लीट किया है 2023 में। जस्ट जब कंप्लीट किया उसके बाद तुरंत ही मैंने डिजिटल स्वराज फेलोशिप ज्वाइन की है। डिजिटल स्वराज फेलोशिप के अंतर्गत मैंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम किया है, जैसे कि सेवा डेटा प्रोजेक्ट हो। उसके बाद में मैंने नंदुरबार में हमने एक प्रोजेक्ट डिजिटल एजुकेशन के बारे में मतलब इम्प्लीमेंट किया है, जिसके अंतर्गत जो पहली से 5वीं कक्षा तक के लड़के हैं उनके एक ट्राइबल एरिया में उनको एजुकेशन नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पे मीडिया मतलब एलईडी में हमने जो वीडियोस डाल के उनको एक एजुकेशन का माध्यम तैयार किया है डिजिटल स्कूल के माध्यम से। और दूसरा है होप 1000, जिसमें हमारी संस्था जो डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन जो ट्राई कर रही है कि देश के 1000 पीडब्ल्यूडीज को हम रीच कर रहे हैं, जिसमें हम उन्हें डिजिटल असेट्स इक्विप करते हैं और उनको एम्पावर करने का काम करते हैं। अभी फिलहाल मैं बीड़ जिले में 8 सेंटर ओपन किए हैं, मतलब 8 पीडब्ल्यूडी को हमने डिजिटल असेट्स इक्विप किए हैं और उनको एम्पावर करने का काम किया है। मेरा मास्टर जब कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मैं जॉब सर्च कर रहा था। ऐसे ही सर्च करते करते मैं डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन की जो डिजिटल स्वराज फेलोशिप है इसके पेज पे आया और मैंने वहाँ पे पढ़ा कि अलग अलग जो इश्यूज है, रूरल इंडिया की पॉवर्टी हो, एजुकेशन हो, जेंडर इक्वालिटी हो, ऐसे जो अलग अलग इश्यूज है रूरल इंडिया के, तो वो एक डिजिटल के माध्यम से ये मतलब ओवरटेक कर रहे हैं, उनको रिजॉल्व करने का कोशिश हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम अब हम बात करें तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से, मतलब डिजिटल हम बोल रहे हैं जो ओवरऑल डिजिटल ही हो रहा है। तो मैंने उसी टाइम सोचा कि अलग अलग जो रूरल के इश्यूज है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके उन्हें डिजिटल के माध्यम से सॉल्व किया जा रहा है। तो यही मुझे अच्छा लगा और मैंने डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन की जो डिजिटल स्वराज फेलोशिप है उससे अप्लाई किया और तुरंत ही मुझे ज्वाइन। मुझे याद है जब मैं दिल्ली में था तो 10 लोगों की ट्रेनिंग मैंने कंडक्ट की थी ऑनलाइन, जो कि इसके पहले मतलब मैंने खुद अटेंड की थी बहुत सारी मीटिंग, लेकिन कंडक्ट करवाना उस दिन समझ में आया और उसे सक्सेसफुल करने में बहुत प्राउड फील हुआ। 10 लोगों को मैंने ट्रेनिंग दे दी और वो ट्रेनिंग वुमेन एम्पावरमेंट का जो सर्वे था सेवा डेटा प्रोजेक्ट उसके बारे में थी। उसके बाद जब मतलब नंदुरबार में हमने जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जो डिजिटल स्कूल के माध्यम से, तो वहाँ पे जो लोगों के चेहरे पे जो खुशी थी उसको देखकर भी बहुत अच्छा लगा। और जहाँ पे मतलब कुछ एजुकेशन का कुछ सोर्स ही नहीं था, वहाँ पे एक एलईडी के माध्यम से बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन मिलने लगा और वो उनके चेहरे के ऊपर जो खुशी थी वो मतलब प्राउड फील करने वाली थी। और होप 1000 प्रोजेक्ट में जब हम काम करते हैं तो जब एक पीडब्ल्यूडी पर्सन है जो उसे अगर हम कंप्यूटर देते हैं या डेस्कटॉप प्रोवाइड करते हैं, उसमें अगर मतलब पहले से उसका टाइम जाता है, मतलब 2-3 महीने मेंबरशिप भर के वो हर दिन मुझे कॉल करता रहता था कब आएगा। और एक दिन जब वो आता है तो उसके चेहरे के ऊपर एक अलग ही खुशी दिखती है और उसको लगता है कि मतलब एक हमें कुछ मदद मिली है और उसके अंतर्गत वो कुछ करने की सोच रखता है। फेलोशिप में काम करते समय बहुत सारी चैलेंजेस भी थे, मतलब मजा भी आता था काम करने में और बहुत सारी चैलेंजेस भी थे। तो उसमें से मैं हाईलाइट करूंगा कि जब सेवा डेटा प्रोजेक्ट में जब मैं काम कर रहा था तो उस टाइम पे मतलब मुझे तो यहाँ पे कोई टीम नहीं थी मेरे पास सर्वे करने के लिए और सर्वे भी डेडलाइन के पहले ही कंप्लीट करना था।
तो उस दौरान मुझे थोड़ा मतलब दिक्कत आई कि टीम कैसे बनाए और टाइम पे सर्वे कैसे कंप्लीट करें। तो शुरुआत में तो दिक्कत आई, लेकिन बाद में जब मैंने 10 लोगों को तैयार किया, उनको ट्रेनिंग दे दी, उसमें थोड़ा मतलब कॉन्फ्लिक्ट भी हो गया। मतलब मेरे जो रिपोर्टिंग मैनेजर है उनसे भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया था मेरा, जबकि उसके बारे में था कि मेरे पास टीम नहीं है, ऐसा वैसा डेडलाइन में मैं कैसे कंप्लीट करूँ। लेकिन फिर बाद में वो चैलेंज मतलब दूसरे जो रिपोर्टिंग मैनेजर है अभिषेक जी, उन्होंने मुझे उसमें मदद की। उन्होंने 2-3 लोग उनकी तरफ से मुझे मतलब असाइन कर दिए और वो भी उनको भी सर्वे में शामिल कर दिया। तो इस तरह से मैंने 10 लोगों की टीम बनाई और सर्वे कंप्लीट किया। हम जब एमपी में थे, मध्य प्रदेश में, तो हम अलग अलग जो डीईएफ के सेंटर्स है वहाँ पे विजिट करते थे और एक अंडरस्टैंडिंग बना रहे थे कि ये डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन कैसे काम कर रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो ये विजिट्स करते समय हमारी समझ में आ गया कि एक पीडब्ल्यूडी को अगर हम ये एसेट्स प्रोवाइड करते हैं तो ना कि सिर्फ एक पीडब्ल्यूडी को एम्पावर करते हैं, बल्कि उसकी जो कम्युनिटी है, होल कम्युनिटी को हम मतलब सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अगर एक व्यक्ति को वहाँ पे अगर ऑनलाइन का डॉक्यूमेंट चाहिए या प्रिंट चाहिए, ऑनलाइन का कुछ भी काम करना हो, तो अगर उसको 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता हो, अगर वहीं पे अगर एक पीडब्ल्यूडी इंसान वहीं पे अगर वो काम शुरू करता है तो उसके माध्यम से उसका भी काम हो जाता है, मतलब पीडब्ल्यूडी पर्सन का। उसके साथ साथ वो कम्युनिटी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जो मतलब प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। आने वाले फेलोज को इनवाइट करने में मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये फेलोशिप उनके लिए है जो एक चेंज मेकर की तरह काम करना चाहते हैं, जो कि डिजिटल के माध्यम से समाज के काम करना चाहते हैं, वो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। उनके लिए ये फेलोशिप मुझे लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें मैं यही कहूँगा कि अगर आपको डिजिटल के माध्यम से अगर आपको काम करना है, डिजिटल समझ के, डिजिटल की थोड़ी बहुत समझ हो और उसके माध्यम से आप अगर समाज में कुछ नया इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, एजुकेशन में हो या पॉवर्टी में हो या कुछ जेंडर इक्वालिटी, उस पर अगर आपको काम करना हो तो ये फेलोशिप आपको बुला रही है। तो मुझे लगता है आप इसमें भाग ले सकते हैं।